हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं। शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने अपने सामने एनसीईआरटी बुक को खोल दें। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। कितना है? एक ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति होगा। ऑब्जर्वर में कोई देखने वाला होगा। वो 1.5 मीटर लंबा है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। अब क्या हो रहा है, क्या देखिए हो क्या रहा है कि कोई एक चिमनी होगा। बुक में फिगर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सिंपल सा एक चिमनी बना लिए। चिमनी होगा तो वर्टिकल ही होगा, यस या नो। जिसमें ईंटा उटा मतलब पकाया जाता है उसी को हम लोग चिमनी बोलते हैं, ठीक ना। तो वे क्या होगा, तो वर्टिकली खड़ा होगा। आप लोग देखे होंगे ये चिमनी, तो खड़ा होगा। अब कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को बनाया। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को बनाया जो कि 1.5 मीटर क्या है, टॉल है। दिख रहा है? 1.5 मीटर क्या है, टॉल है हमारा, ठीक है। तो 1.5 मीटर लंबा है और चिमनी से कितने दूर है, तो 28.5 मीटर दूर से क्या हो रहा है, वे ऑब्जर्वर है एक। तो चिमनी से, अच्छा बताइए आप यह कि ये अगर ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर अपने आंख से ही देखता होगा, यानी पहले सिंपल आता होगा बिना देखे, तो ऐसे देखता होगा, यस या नो, ऐसे करके देखता होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हम लोग जानते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हेयर आइज इज 45 डिग्री। बोला क्या गया है कि अब ये क्या किया कि रास्ते में आता होगा, चिमनी के ऊपर में कुछ देखा होगा और ये ऊपर देख लिया होगा कि वाह क्या सुंदर, चिमनी के ऊपर में डायमंड है रखा हुआ। चल डायमंड में, ये एक डायमंड है, क्या सुंदर, एक चिमनी के ऊपर में डायमंड है। अब ये देखने लगा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो यानी नीचे से ऊपर देखा होगा ना ये। तो ये जो चीज है अपने आंखों से पहले नॉर्मल आया होगा, तो ऐसे गया होगा, ऐसे देखते हुए जाता होगा। फिर जैसे ऊपर में डायमंड देखा हुआ 45 डिग्री का एंगल बना करके वो ऊपर चिमनी के ऊपर में डायमंड देखना शुरू कर दिया, ठीक है। ये 1.5 मीटर ऑब्जर्वर लंबा है और 28.5 मीटर के दूर से ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, चिमनी के ऊपर, ठीक है। और 45 डिग्री एंगल, जैसे ऐसे जाता होगा, फिर उसका जाते जाते ये देखिए यहाँ से ऐसे मुड़ा दिया होगा, ये 45 डिग्री आपका बन गया ना, वही किया होगा, ठीक है। अब बोला क्या गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब उधर से कोई उसका दोस्त आया होगा, मारा होगा चट, क्या देख रहा है रे, क्या देख रहा है, इसको मारा होगा फट, क्या देख रहा है, वो बोला कि देख ना डायमंड है ऊपर। तू बोला डायमंड है, दिखा कहाँ, ऐसे देखा हुआ डायमंड। तो अब दोस्त पूछा कि दोस्त तू बता हमको डायमंड कितने दूरी पर रखा हुआ है, कितने हाइट पर रखा हुआ है डायमंड, उसने पूछा। यानी ये चिमनी का हाइट पूछा, चिमनी का हाइट तो यहाँ से यहाँ तक का, ये ए ये बी हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग पूरे को सी मान लेते हैं, ये आप इसी को बी और इसी को हम लोग सी मानते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाया। अब बताइए कि चिमनी का जो हाइट होगा, आप हमें यह पहले बताइए कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा चिमनी का हाइट क्या होगा, ए डी होगा, यस या नो, ए डी होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी हमको बीडी पता है या नहीं है, बीडी तो पता है, कितना है 1.5 मीटर। देखना यहाँ से यहाँ तक का जो ऑब्जर्वर है, यही एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन। तो जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, वही यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1.5 मीटर दूरी होगा ये चीज। अब 1.5 मीटर अगर हम यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकाल दे, यानी हम लोग ए बी का हाइट निकाल दे, तो हमें क्या हो जाएगा, चिमनी का हाइट मिल जाएगा। तो ए बी का हाइट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हमारे पास यह है। तो ये देखिए हम इस ट्रायंगल को लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला। अब देखिए ये जो चीज है, ऑब्जर्वर कितना दूर से देख रहा था,
28.5 मीटर दूरी से देख रहा था, यस या नो। तो 28.5 मीटर ये एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन हुआ, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक होगा वही यहाँ से यहाँ तक का होगा, यानी ये भी आपका 28.5 मीटर ही होगा, यस या नो। ये भी आपका 28.5 मीटर ही होगा। तो यानी अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये थीटा है, ये थीटा। अब ये आपका ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। इसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के जाके इंट्रोडक्शन में जाकर के देख सकते हो, या फिर त्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन में त्रिगोनोमेट्री को पढ़ के ही आए होगे, ये सब जानते होगे। इस थीटा ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, यानी ये बताने का मकसद क्या था कि हमारे पास बेस मौजूद है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम कौन सा टी रेशियो लगाएंगे, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। आप घर में आपके लिए होमवर्क है कॉट थीटा से, हम लोग टेन थीटा से चलेंगे यहाँ पे। तो क्यों टेन थीटा हम लोगों ने लगाया, काम है। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग टेन थीटा ही इसमें क्यों लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि इसी में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, यानी हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस दिया हुआ हो, तो हम टी रेशियो में टेन थीटा, आप कॉट थीटा भी लगा सकते हो क्योंकि उसमें भी बेस और परपेंडिकुलर दोनों आता है। तो जिसके का आप कॉट थीटा से बनाइएगा, हम इससे बनाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी में। एबीसी में हम लोगों को क्या है, ये बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 28.5 मीटर, यस या नो। अब हमें निकालना क्या है, ये ए बी, ये ए और बी, हम यहीं तक का इसी ट्रायंगल का सिर्फ बात कर रहे हैं, ये नीचे का नहीं, ये ए बी निकालना है। अच्छा ए बी क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक ना, फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला लगा है हम लोग, बाय यूजिंग टी रेशियो। कौन सा टी रेशियो, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू पहले क्या होता है, ये लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, यस या नो, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब हम लोग चलते हैं कि 1045 डिग्री, 1045 डिग्री यहाँ पे ये थीटा दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया आपका ए बी, बेस क्या हो गया BC, ये वाला बेस हुआ या नहीं हुआ, ये BC हो गया। अब यहां से हम लोग चलते हैं तो 1045 का वैल्यू कितना होता है, बोल 1 होता है, या 1 होता है ना, तो 1 हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। 1 इक्वल टू ए बी का ए बी ही हमको तो फाइंड ही करना है क्योंकि हमें ए बी यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना है। अब BC इक्वल टू 28.5 मीटर, यस या नो। मीटर अभी यहाँ यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये फाइनली हमारा निकल गया, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ए बी बराबर 28.5 मीटर। ये अब ए बी बराबर 28.5 मीटर निकला, तो इसका मतलब ये चिमनी का हाइट नहीं है बाबू, किसका हाइट नहीं है, चिमनी का हाइट नहीं है। ये जो हाइट है हमारा सिर्फ ए बी का, चिमनी का हाइट मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो अभी हम निकाले यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन चिमनी का हाइट पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। जब चिमनी का हाइट पूरा यहाँ से यहाँ तक है और हमको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है, तो चिमनी का हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, चिमनी का हाइट क्या हमारे पास बाबू, बोल एडी इक्वल टू क्या, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम बता देंगे अंतिम में कैसा, ऑब्जेक्टिव में आए तो ऑब्जेक्टिव तो आएगा नहीं लेकिन शॉर्ट ट्रिक बता देंगे हम आपको। अब एडी का हमको वैल्यू चाहिए, एडी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोल ए बी, देखो एडी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, यस या नो, प्लस बी डी, ठीक है। चलो ये बी डी हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये ए बी हो गया। अब ए बी का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला 28.5 प्लस बी डी, यहाँ से जो ऑब्जर्वर देखता होगा ये खड़ा होकर के ना देखता होगा चिमनी। अब मान लीजिए आपके आगे कोई चिमनी खड़ा कर दिया गया, ऑब्जर्वर कोई है, अब कोई ऑब्जर्वर अगर आप ही हो चिमनी के आगे, आप चिमनी को देख रहे हैं तो कैसे देखिएगा, ऐसे। यानी जो चिमनी का हाइट हुआ, अगर आपका हाइट नहीं दिया जाता, जैसे इस बालक का हाइट नहीं दिया जाता, इस टाइम में इस बालक के हाइट को नेग्लिजिबल कर देते हम लोग, समझे या नहीं समझे। इस टाइम में बालक के हाइट को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो इस टाइम में हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन हाइट दिया हुआ है तो चिमनी का हाइट में हमको यहाँ पे हाइट में जोड़ना है। तो अब यहाँ पे क्या BD बराबर क्या 1.5, ये आपका टोटल क्या हो गया 1.5 जोड़े तो ये आपका
30 मीटर, यानी हाइट ऑफ चिमनी कितना हो गया 30 मीटर। अब देखिए हम शॉर्ट ट्रिक क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप आंख खोलिए और क्वेश्चन को देखिए, बन जाएगा आपका। कारण क्या है, देखिए ये 45 डिग्री, कोई एक 90 डिग्री में, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है 45 डिग्री 90 डिग्री और दो वो एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा। अच्छा सोचिए ये आपका 45 डिग्री है, ये एक आपका 90, तो ये भी ऑलरेडी 45 डिग्री, और जब दोनों एंगल सेम है, ये भी ऑलरेडी आपका क्या 45 डिग्री, निकाल के देख लो बाबू, ये 45 है ये 90 है, तो ये भी ऑलरेडी 45, देखो 90 प्लस 45, मान लो इसको थीटा मान लिए थे, प्लस थीटा इक्वल टू क्या 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कर लो, ये 45 डिग्री हो गया आपका, 45 आ गया, यानी दोनों एंगल सामने है। तो एक ट्रायंगल में सेम एंगल के सामने वाला सेम साइड क्या होता है सेम, यानी ये 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड भी उतना ही होगा जितना, अगर ये भी 45 है तो उतना जितना ये, यानी इसके सामने वाला साइड कितना है 28.5 मीटर है, तो इसके सामने वाला भी साइड 28.5 मीटर ही होगा। ये थ्योरम है, हम लोग ये क्लास 9th में थ्योरम है, ठीक है। हम पूरे बेसिक से चलेंगे, क्लास 9 है या फिर क्लास 10 है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक ना। तो ये चीज देखना है हमें, ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये आंख मूंद के हमको बता देना है कि ए बी हमारा 28.5, उसके बाद ए बी में ये जोड़ दो, ये 1.5 जोड़ दो, 30 डिग्री हो गया। आंख मूंद के बना या नहीं बना, यस या नो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल से सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।